ऐसे ही मैं चाहता हूँ आपके अंदर भी कलाम हो। अदालत के दिन आपकी हड्डी भी, यानी कि जब यीशु आवाज दे आपकी हड्डी में भी हरकत हो। यीशु आवाज देगा तो लिखा है कि मुर्दा जिंदा हो जाए, जी उठेगा, जी उठेगा। आज हमें बड़े दुख है इस दुनिया में। किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का फला चला गया, किसी का फला चला गया, किसी की जॉब नहीं, किसी का बच्चा नहीं तो किसी का फला नहीं। यीशु कहता है मुकाशवा 21 में कि देख मैं तेरे आंखों के आंसू सब पोंछ दूंगा। उस वक्त तू मेरा बेटा होगा और मैं तेरा बाप होगा। हमारे आंसू कुछ लोग पूछते हैं, मगर कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए आंसू पूछते हैं, कुछ वक्त के लिए हमें तसल्ली दी जाती है, मगर हमेशा की तसल्ली यीशु के बाद है। यीशु कहता है एक दिन बेटा तेरी माँ तुझे छोड़ जाएगी, तेरा भाई तुझे छोड़ जाएगा। हालांकि माँ के छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता, मगर यीशु फिर भी कहता है कि छोड़ जाएगी, क्योंकि माँ एक ऐसी जात है, जब बच्चा छोटा होता है वो पेशाब करता है या वॉशरूम करता है या कुछ भी करता है, माँ उसको साइड पे करती है, खुद उसकी जगह पर लेट जाती है। कलाम मुक़द्दस कहता है बेटा इंसान के दिल की हकीकत ये है कि वो भी एक वक्त आएगा तुझे छोड़ जाएगा। यीशु कहता है कि देख मैं वो हूँ जो अब तक तेरे साथ रहता हूँ, मैं अब तक तेरे दुख को देखता हूँ, मैं अब तक तेरे आंसू मिटाता हूँ, मैं अब तक तेरा दुख देखता रहता हूँ और तेरे साथ रहता हूँ। अब तक जिस पर तू कहता है कि ये मुझे तसल्ली देगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, मुझे तसल्ली देगा। यीशु कहता है कि बेटा ये तुझे छोड़ जाएगा। हमेशा की तसल्ली लेनी है या चाहिए तो मेरे पास आओ। इसलिए यीशु ने कहा है बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा का आराम दूंगा, हमेशा का आराम दूंगा। एक शख्स था, अभी बकार भाई की वाइफ मर गई, माजी की बेटी गुजर गई, किसी की बहन गुजर गई। कुछ लोग एक इस्तबाक मुझे याद आ रहा अभी पढ़ते हैं, कुछ लोग आएंगे कानों में कहेंगे कि वो तो अभी चली गई, आपके ईमान को ख़राब करेंगे, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको ऐसा शख्स बताऊंगा जिसके कानों में लोगों ने कुछ फुसाया ऐसे ही कि तेरी बेटी मर गई है, अब इस साथ को तकलीफ ना दे, जी निकालिएगा मेरे साथ। ये इस्तबाक जरा पढ़िएगा, ये इस्तबाक पढ़ेंगे फिर कलाम मुक़द्दस को मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 5वां बाब उसकी किसी आयत से जरा पढ़ना शुरू करे। ये इस्तबाक सुने जरा। मरकज़ यीशु के आने में देरी जरूर है, मगर एक दिन वो सब इंसानों का इंसाफ करेगा जरूर। एक दिन वो सब मुर्दों को जिंदा करेगा जरूर। जी 21वें आयत से पढ़ना शुरू करें, 5 का 21, मरकज़ 5 का 21। ये रहा। जब यहाँ पर 2 मौतें हुए हैं, एक यायर की बेटी जिंदा हुई है और एक 12 बरस का जिसका खून जारी था औरत का, उसे शिफा मिली है। अब 2 मौतें हैं, इन 2 मौतों से हम क्या सीख सकते हैं? जी बकार में पढ़िएगा। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था, और इबादत खाने के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा रहे। अब यहाँ पर एक शख्स है, यहाँ नाम शख्स है जो इबादत खानों का सरदारों में से सरदार था। उसने यीशु के बारे में सुना और गो के उसकी बेटी मरने ही वाली थी। वो यीशु के पास जाता है, यीशु का कहता है चल मेरे साथ चल, मेरी बेटी मरी जाती है। आगे बढ़े, वहां पर जब चलते चलते यीशु साथ जाता है, यार के साथ जाता, चलते चलते एक और वाकया होता है। जी पढ़े वो वाकया। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके पास 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई।
यहाँ पर चलते चलते जब यार के घर जाते हैं, यस्सु यार के घर जाते हैं, चलते 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 राह में एक औरत मिलती है जिसका क्या होता है, जिसका मसला खून उसका जारी। 12 बरस से खून जारी रहता है। वो कई तबीबों के पास जाती है, इधर उधर जाती है, सारा माल खर्च कर लेती है। एक दिन वो यस्सु का किनारा छू लेती है और शिफा पा जाती है। यहाँ पर होता यह है कि यस्सु कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्द कहते हैं कि यार उस्ताद, कई लोग तुझ पे गिरे जाते हैं, तू कहता है किसी ने छुआ है। ये करते 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 यानी कि काफी टाइम गुजर जाता है। इतने में क्या होता है, जी जरा 35वीं आयत पढ़िएगा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ़ देता है। ये वो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। यानी कि जरा से यस्सु के आने में देरी हुई, जरा से यस्सु में आने की देरी हुई तो कई लोग इबादत करने के जो सरदार था उसके घर में से आते हैं और इबादत करने के सरदार के कानों में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है, तेरी बेटी मर गई, अब कोई इसको जिंदा नहीं कर सकता, अब चले घर चले, अब तू क्यों पीछे जाता है। लिखा है कि इबादत खाने के सरदार के अंदर उसके ईमान में कमजोरी आई। वकार भाई को आज साफ रू मुखातब है वकार भाई से, आपके भी कानों में कई फुसफुसाएंगे कि तेरी बीवी मर गई है, वापस अपने मजहब में चला जा, अब तेरा कोई बुखरा बाकी नहीं, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। जैसे इबादत खाने के सरदार का कानों में कुछ बाकी नहीं रहेगा, कोई जिंदा नहीं करेगा, कोई तुझे देखेगा नहीं। जब उसके दिल में ईमान में कमजोरी आई, वकार भाई के भी ईमान में कमजोरी आई होगी, मगर आज देखिएगा कि ये इसकी कमजोरी कैसे दूर हुई। यानी कि इसका ईमान जब कमजोर होने ही वाला था, यस्सु मसीह ने कैसा मजबूत किया। वकार भाई का भी ईमान आज यस्सु खुद मजबूत करेगा। जी आगे बढ़े। जो बात वो कह रहे थे उस पर यस्सु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फ़कत एतकाद रख, यानी कि ईमान रख। क्यों तेरे कानों में ऐसे शब्द किए हो, तेरे ईमान के अंदर कमजोरी आई। वकार भाई से कहता हूँ कि कई शब्द सुने होंगे, आपके ईमान के अंदर कमजोरी आई होगी। यस्सु कहता है कि बेट फक्त डर मत, फक्त एतकाद रख, ईमान में मजबूत रह। आगे बढ़े। उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी के अपने अब यहाँ पर शागिर्दों का साथ लेते हैं और चलते हैं उनके घर। अपने 42 आयत पढ़े। और वो लड़की फील फौर उठ कर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। यहाँ पर यस्सु मसीह के आने में देर जरूर हुई है, मगर लड़की जिंदा हुई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे यस्सु मसीह के आने में देर जरूर है, मगर ये वादा है, ये हकीकत है, ये ईमान है। यस्सु कहेगा कि बेटा कब्र से बाहर निकल, तो मुर्दे कब्र से बाहर निकल आएंगे। यह है कि बेटी जिंदा हुई। इस वक्त मैं कहता हूँ कि हमारी जो बहन मर गई है उसको भी यस्सु कहेगा कि है मेरी बेटी बाहर निकल। उस वक्त हमारी बहन जिंदा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। कलाम को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि आपकी हड्डी में हरकत हो। जिसकी हड्डी में हरकत होगी वही खुदा का शब्द सुन सकते हैं, क्योंकि हड्डी जिंदा जान थी किसकी? अलीशा। अलीशा। खुदा आपको बरकत दे। अब हम आखिरी